वेलकम बैक टू कॉमर्स वाला। ठीक है। देखिए आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। देखिए फर्स्टली हम बात करेंगे अकाउंट्स के मीनिंग, अकाउंटिंग के मीनिंग से। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये लैंग्वेज ये बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्रेडिट पे सामान परचेस हुआ, कैश पे हुआ, कितने लॉसेस हुए, प्रॉफिट हुए, कितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए। ठीक है, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज बिजनेस को बताती है कि बिजनेस का लॉस हुआ है, ठीक है, या प्रॉफिट हुआ है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन दिया गया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग की तरफ से। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। देखिए आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, डेफिनेशन में आर्ट दिया गया है तो आर्ट ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, समरी के फॉर्म में पूरा जो ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड होता है इन सिग्निफिकेंट मैनर, प्रॉपर मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। और जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी के फॉर्म में होते हैं। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, अब सेकेंड थिंग हम बात कर लेते हैं कि बेसिक मीनिंग आप लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, CSAR। ठीक है, CSAR, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। आपको याद करने के लिए बेस्ट तरीका है, आपको लिख के भी बता देते हैं कि आप लोग एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग is an art of CSR, CSAR, C for collecting the data, S for summarizing, A for analyzing, R for रिपोर्टिंग। ये मीनिंग हो गया रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म। सर मॉनेटरी टर्म में क्यों? देखिए ये शॉर्ट तरीका बनाने के लिए, अगर लॉन्ग टर्म में आप पूरा लिखेंगे तो आप मान लीजिए आप सामान केजी में परचेस करते हैं, ठीक है, लीटर में परचेस करते हैं, पीस में परचेस करते हैं। ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी लॉट्स ऑफ बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए इन सब को हटा के मॉनेटरी मतलब मनी के टर्म में लिखा जाता है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं आप लोग मनी में करेंगे। ये बेसिक मीनिंग है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट मैंने बता दिया कैसे आर्ट है। ठीक है, साइंस की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज आल्सो साइंस सिंस इट इज आल्सो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए जो अकाउंट्स साइंस कैसे है, क्योंकि अकाउंट्स में भी रूल फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, गोल्डन रूल फॉलो किए जाते हैं, प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। सेम एज साइंस में भी तो रूल वगैरह फॉलो किए जाते हैं, तो इसलिए साइंस भी है। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है
अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। ठीक है, अब बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। देखिए दूसरा बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अकाउंट्स में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चिंटू है। ठीक है, चिंटू अपने वाइफ से लड़ाई करके शॉप पे जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो कस्टमर होते हैं उनसे भी लड़ाई कर लेता है। ठीक है, तो वो अनसर्टेन है, मतलब उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि कितना लॉस हुआ। ठीक है, अगर लॉस बाई फायर हो जाता है तो उसको एस्टिमेट करते हैं कि इतने का लॉस हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ही रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, मैं ये बता दूं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे नेचर एंड फीचर सब बना देंगे। ठीक है, अभी आप लोग देखिए। ठीक है, पिछली बात करेंगे अकाउंटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये हो ही गया। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए मैंने अभी इसके पहले बात किया था। देखिए मनी में ही रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए आप केजी में या पीस में या लीटर में रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आएगी। इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शन होगी इन द मॉनेटरी टर्म में ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखिए अकाउंट्स जो है सॉरी ठीक है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीन नेचर में आती है। सर रियल क्या होता है? रियल में ऑल एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, etc। पर्सनल में बैंक, स्कूल, राम, श्याम, etc। ठीक है, नॉमिनल में आ जाएंगे। नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। ठीक है, ये नॉमिनल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब नेचर होते हैं, तो इनको क्लासिफिकेशन किया जाता है कि मतलब किस नेचर के हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि रियल नेचर के हैं, कि पर्सनल नेचर के हैं, कि नॉमिनल नेचर के हैं। रियल एसेट होता है, एसेट से रिलेटेड सबसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब होता है। पर्सनल बैंक, स्कूल, राम श्याम, पर्सन से रिलेटेड, इंडिविजुअल, इससे नॉमिनल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम गेन इस नेचर का होता है। तो इसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि इस नेचर का है। ठीक है, अभी इस पर अगर समझ में नहीं आया रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नेक्स्ट चैप्टर में इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पार्ट 2 नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, थैंक यू।